नमस्कार, मैं हूं श्रवण कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारतीय समाचार। आज हम आपके बीच में एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं, जिस वीडियो को लाने में हमारी आंखें नम हो गई। क्योंकि हमारे झारखंड के दिग्गज, झारखंड के योद्धा, झारखंड के सच्चे पुत्र, झारखंड के माटी के पुत्र टाइगर जगन्नाथ महतो जी के बारे में है, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। हमारे झारखंड के शिक्षा मंत्री वो रहे, लेकिन उनका निधन जो हुआ वो बड़ा ही दुखदायी और दुख भरी कारणों की वजह से हुआ है। हम आपको बताना चाहेंगे कि टाइगर जगन्नाथ महतो जी का जन्म 1 जनवरी 1967 ईस्वी को बोकारो जिला के चंद्रपुरा प्रखंड के एलार्गो पंचायत के सिमरा कुली नामक गांव में हुआ। उनके पिता का नाम था नेमी नारायण महतो। टाइगर जगन्नाथ महतो 4 भाई और 1 बहन थे। इन सब में ये बड़े थे। टाइगर जगन्नाथ महतो जी शैशव काल से ही, मतलब बचपन काल से ही लोगों के बीच में रहना, लोगों की सेवा करना, समाज का सेवा करना, समाज की विकास करना, समाज के बारे में सोचना, ये सारी खूबियाँ, हुनर और ये सारी चिंतन करने की जो जिज्ञासा उनके अंदर में थी, ये बचपन से थी। ऐसा उनके गांव के लोगों द्वारा हमें जानकारी मिली। टाइगर जगन्नाथ महतो जी का जो जन्म हुआ, उस जन्म के पीछे उनका जो नाम रखा गया, उस नाम में एक छोटा सा कहानी है, हम आपको बताना चाहेंगे। जब हम रिपोर्टिंग के दौरान उनके गांव एलार्गो में गए थे, तो हमें एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले, जिनको हम दादाजी कह सकते हैं। वो खुद को जगन्नाथ महतो जी का चाचा बता रहे थे कि मैं ग्रामीण का हूँ, मेरे गांव का हूँ, वो मेरे भतीजे के समान था, ऐसा उन्होंने कहा। हमने उनसे पूछा कि कुछ ऐसी बात बताइए जो लोग नहीं जानते। उन्होंने कहा कि जगन्नाथ महतो जी का जब जन्म हो रहा था, तो उनके दादा और दादी जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए गए हुए थे, और उसी समय उनको यहाँ से एक खबर गया कि घर में बालक का जन्म हुआ है। इस खुशखबरी को पाते ही वो लोग गदगद हो गए, और उसी के आधार पर उनका नाम जगन्नाथ रखा गया। जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए गए थे उनके दादा दादी, और उनको लगा कि उनके आशीर्वाद से ही, उनकी कृपा से ही ये इनका बालक का जन्म हुआ है, इसलिए उन्हीं के नाम से इनका नाम रखा गया, जगन्नाथ महतो। अब चलिए जानते हैं कि टाइगर जगन्नाथ महतो, ये जो टाइगर आप सुन रहे हैं, जगन्नाथ महतो के साथ में टाइगर जो आप सुन रहे हैं, ये टाइगर लोग क्यों कहें उनको, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, जगन्नाथ महतो जी हमारे झारखंड के शिक्षा मंत्री थे, जो कि अभी वर्तमान में अब उनका उपचुनाव होगा, उसके बाद कौन होंगे इनका नहीं पता, लेकिन अभी तक वो थे। टाइगर जगन्नाथ महतो जी का जो मृत्यु हुआ, इसके पीछे कारण था कोरोना। ये जो कोरोना काल पूरे विश्व भर में चला, इसी कोरोना के चपेट में 2019 में हमारे आदरणीय पूजनीय जगन्नाथ महतो जी इनके चपेट में आ गए, और इनका लंग्स यानी फेफड़ा खराब हो गया, जिसके इलाज के लिए इनको चेन्नई महात्मा गांधी हॉस्पिटल जो है वहाँ पे भेजा गया, और 2020 में इनके फेफड़े का प्रत्यारोपण भी किया गया। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। 2020 से 23 तक का सफर उन्होंने समाज की सेवा, झारखंड की सेवा, झारखंड के हित की बातें, झारखंड की विकास की बातें करते हुए उन्होंने सेवा की। लेकिन 6 अप्रैल 2023 को उनका निधन हो गया, जिसका अंतिम संस्कार 7 अप्रैल 2023 को किया गया। टाइगर जगन्नाथ महतो जी का जन्म 1 जनवरी 1967 ईस्वी को बोकारो जिले के चंद्रपुरा प्रखंड का एलार्गो पंचायत के सिमरा कुली नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम था नेमी नारायण महतो। नेमी नारायण महतो के कुल 4 पुत्र थे, 1 पुत्री थी, और इनमें से सबसे बड़े थे जगन्नाथ महतो। नेमी नारायण महतो जो है, उन्होंने भी अपने समय में नर्रा पंचायत से एक बार चुनाव लड़ने का काम किया था, लेकिन उनको हार देखने को मिली। उनके गांव में जब हमने इंक्वायरी की या फिर थोड़ा सा जब बातचीत लोगों से किया, तो हमको कुछ बातें ऐसे जानने को मिली कि जगन्नाथ महतो बचपन से ही लोगों के आंसू देखकर पिघल जाने वाले व्यक्ति थे, लोगों की दुख देखकर भावुक हो जाने वाले व्यक्ति थे। उनके अंदर में समाज सेवा, लोक सेवा, गरीबों की सेवा करना की जो भावना थी, वो बचपन से ही उनके अंदर में समाहित थी, जिस कारण से वो धीरे धीरे जैसे बढ़ते गए, वो लोगों के बीच में रहने लगे, लोगों के दुख को सुनने लगे, लोगों से बातें करने लगे, उनके दुख को दूर करने का काम करने लगे, और इस प्रकार से वो धीरे धीरे समाज से जुड़ते जुड़ते वो राजनीति की ओर बढ़ने लगे। वो अपने जीवन में शिवा महतो जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। उनका कहना था कि मैं जो कुछ भी सीखता हूँ, राजनीति से जो कुछ सीखा हूँ, उनमें शिवा महतो जी का बहुत बड़ा हाथ है, उनका बड़ा योगदान है हमको राजनीतिक क्षेत्र में दांव पेच सिखाने में। वो धीरे धीरे समाज सेवा करते करते आगे बढ़ने लगे, और उन्होंने 10वीं तक का पढ़ाई जो है सो वहीं पर रहकर की, जो कि तेलो के एक नेहरू हाई स्कूल करके है, वहाँ से उन्होंने 10वीं का एग्जाम दिया और वहाँ से पास आउट हो गए। उसके बाद से वो समाज सेवा में उतर गए, समाज सेवा करने लगे, और 2005 में उन्होंने सबसे पहली बार
डुमरी विधानसभा से विधायकी का चुनाव लड़ा और ये चुनाव जिनके विरुद्ध में था, जिनके खिलाफ में था, जिनके टक्कर में था, वो थे लालचंद महतो। लालचंद महतो के खिलाफ में ही उनकी जीत हुई, उन्हीं के साथ उनका टक्कर हुआ था 2005 में, फिर 2009 में, फिर 2014 में और फिर 2019 में। इस प्रकार से 4 बार वो वहाँ से चुनाव लड़ते रहे और चारों बार वो जीत हासिल करके विधायक बनते रहे और इसी 2019 में उनको हेमंत सरकार के कैबिनेट में शिक्षा मंत्री का पदभार दिया गया और उसी को वो निर्वाहित कर रहे थे, जिस कारण कोरोना का जो लहर आया, उस लहर ने इनको अपने चपेट में ले लिया और इसी कारण उनका मृत्यु हो गया। टाइगर जगन्नाथ महतो जी को टाइगर, ये जो वर्ड है, टाइगर इसलिए कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है, हर झारखंडी की जुबान में वो शेर थे, विपक्ष हो या पक्ष, सब उन्हें टाइगर कहते थे, टाइगर जगन्नाथ महतो। क्यों कहते थे? इसका वजह यह है कि जिस बेबाकी से, जिस अंदाज से, जिस तरीके से, जिस प्रभावपूर्ण तरीके से अपनी बातों को, अपने मुद्दे को, अपनी जो भी उनके योजनाएं होती थी, वो विपक्ष में या मीडिया में या फिर किसी सभा में जिस तरह से रखते थे, उससे सामने वाला चुप हो जाता था, उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। और जिस बेबाकी के साथ में वो किसी भी प्रश्न का उत्तर देते थे, सटीक उत्तर, कि सामने वाले को मुंह चुप करा देते थे। टाइगर जगन्नाथ महतो अपने व्यक्तित्व में, अपने छवि में झारखंड की संस्कृति, झारखंड की भाषा, झारखंड की जो कल्चर था, झारखंड की जो वेशभूषा थी, झारखंड की जो खान पान थी, वो पूरा का पूरा उनकी छवि, उनके व्यक्तित्व में, उनके जीवन में देखने को मिलता था। आप अगर उनको देखते तो आपको लगता कि ठेठ झारखंडी है, ऐसा लोग कहते थे। उनमें किसी भी तरह का बिहापी का जो एक भाव होता है, वो नहीं था। वो लोगों से, झारखंडियों से इस तरह मिलते थे जैसे कि मानो कोई बिहापी नहीं, बल्कि एक आम आदमी उनसे बातचीत कर रहा। टाइगर जगन्नाथ महतो अपने जीवन काल में, अपने राजनीतिक जीवन में, समय में अनेकों आंदोलन किए झारखंड के विकास के लिए, झारखंड के हित के लिए, झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए, झारखंड की अच्छी और झारखंडियों का कैसे विकास हो, इस बात पर वो हमेशा चिंतन करते रहते थे, हमेशा विचार विमर्श करते रहते थे। वे जब भी कहीं अकेले होते थे तो वो इसी बात का चिंतन करते थे कि वो किस तरह से झारखंड का विकास करा सकते हैं। इसके कारण 1932 का जो खतियान का जो संघर्ष, जो युद्ध झारखंड में अभी भी चल रहा है, इसका पहला बार में जो सो इन्होंने ये आह्वान करा था, इन्होंने ये योजना को लागू करने के लिए बात कही थी, इन्होंने ही आंदोलन किया था, जिसके कारण से इनको जेल भी जाना पड़ा था। वो हालांकि जेल अनेकों बार गए हैं, अनेकों आंदोलन किए, हजारों बार, और बहुत बार वो जेल गए हैं, जेल की सजा को इन्होंने भोगने का जो है सो काम किया है। इनका जो गाड़ी का जो नंबर था 1932, यही नंबर था गाड़ी का नंबर, जिन्होंने बहुत पहले ही मंगा लिया था। इन गाड़ी में 1932 का नंबर लगा हुआ था। तो झारखंड के बारे में, झारखंड के हित के लिए, झारखंड के लिए सोचना का काम टाइगर जगन्नाथ महतो करते थे, बेबाकी से अपनी बातों को रखते थे और लोगों के बीच में इस तरह से जाते थे सभा में कि लोग उनको अपना समझते थे, खुद के विचार को उनमें देखते थे, जिस कारण से लोग उनसे जुड़े हुए थे। टाइगर जगन्नाथ महतो अपने डुमरी विधानसभा में अनेकों कार्य किए, हर योजना को अपने क्षेत्र में लाकर अपने क्षेत्र के लोगों का विकास करने का काम किया। टाइगर जगन्नाथ महतो जी विनोद बिहारी महतो जी से काफ़ी प्रभावित थे, उनके विचारों से, उनके संस्कारों से। उन्होंने जो एक नारा दिया था कि पढ़ो और लड़ो, इस चीज़ से टाइगर जगन्नाथ महतो जी काफ़ी प्रभावित थे। हालांकि जगन्नाथ महतो जी पढ़ नहीं पाए, लेकिन अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए, अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए, अपने क्षेत्र के भविष्य के लिए उन्होंने अनेकों स्कूल, अनेकों कॉलेज बनवाए, जिससे कि उनके क्षेत्र के लोग, उनके क्षेत्र के युवा, उनके क्षेत्र के बच्चे बच्चियाँ पढ़ सके और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। टाइगर जगन्नाथ महतो जी जब शिक्षा मंत्री के लिए चुने गए, उसके बाद से लोगों में थोड़ा सा उनका मजाक उड़ाया गया। ये लोग ये कहकर बातें बनाने लगे थे कि हमारे शिक्षा मंत्री 10वीं पास हैं और इनको शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। इस बात से उन्हें काफ़ी थोड़ा सा तकलीफ पहुंचा होगा, जिसके बाद नवाड़ी में देवी महतो स्मारक इंटर कॉलेज जो वहाँ पे है, वहाँ पर उन्होंने स्नातक में दाखिला करवाया नाम को, और उस चीज़ को वो पूरा करने का काम किए। जगन्नाथ महतो जी अपने जीवन काल में किसी भी पहलू को उन्होंने छोड़ा नहीं। अपने जीवन के हर जिम्मेदारी को उन्होंने बहुत अच्छे से बखूबी निभाया, चाहे वो समाज की जिम्मेदारी हो, चाहे वो झारखंड की जिम्मेदारी हो, चाहे वो परिवार की जिम्मेदारी हो। हर जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया है। वो हमेशा अपने परिवार के बीच रहा करते थे, अपने परिवार के बच्चों को, अपने सगे संबंधियों को हमेशा समय देने का काम करते थे। वो अपने परिवार के बीच में अपने बच्चे, अपने बेटा बेटी सभी को अच्छे संस्कार देने का काम किए और उनको इस लायक के योग्य बनाया कि वो आज अपने जीवन में अकेले खड़े होने के योग्य हो चुके हैं।
मैं आपको बताना चाहूँगा, टाइगर जगन्नाथ महतो की 3 बेटियाँ और 1 बेटा है, जिनका नाम, बेटे का नाम है राजू महतो उर्फ अखिलेश महतो। अखिलेश महतो के नाम से वो जाने जाते हैं, लेकिन उनको घर के आस-पास के लोग उनको राजू महतो के नाम से भी संबोधित करते हैं। जो कि अभी ऐसा सूचना मिला है कि अब वही इस पद को भरने का काम करेंगे और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का काम करेंगे और अपने डुमरी विधानसभा का विकास करने का काम करेंगे। अपने पापा के अधूरे सपने को, अपने पापा के अधूरे इच्छे को पूरा करने की ज़िम्मेदारी अब अखिलेश महतो जी पूरा करेंगे। ऐसा खबर उनके द्वारा आ रहा है, उनके आस-पास के लोगों द्वारा आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइगर जगन्नाथ महतो जी को जब भी, कभी झारखंड के किसी भी कोने से सांस्कृतिक कार्यक्रम या फिर किसी भी तरह का पर्व त्योहार से जुड़े हुए कोई कार्यक्रम में उनको निमंत्रण दिया जाता था या फिर उनको एक बार बोला भी जाता था, तो वो कभी भी मना नहीं करते थे, वो हमेशा वो चले जाते थे। क्योंकि वो अपने झारखंड के संस्कृति, अपने झारखंड के भाषा, अपने झारखंड के पर्व त्योहार से काफ़ी प्रेम करते थे और वो चाहते थे कि मेरे झारखंड का हर चीज़ आगे बढ़े, उसके लिए वो प्रोत्साहित भी करते थे, उस चीज़ को वो आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित भी करते थे, जिस कारण से वो हर त्योहार में वो पहुँच जाते थे, चाहे वो झारखंड के किसी भी जनजाति का त्योहार हो, और वहाँ जाकर नगाड़ा बजाना, मांदर बजाना, ढोल बजाना, उनके साथ नाचना, झूमना, झूमर खेलना, ये सारी चीज़ें वो बड़ी खुशी के साथ करते थे। हालाँकि राजनेता लोग ऐसे करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनका राजनीतिक मंशा होता है, लेकिन आप अगर उनके किसी भी वीडियो को उठाकर के आप देखेंगे, तो आपको ऐसा कभी भी महसूस नहीं होगा कि ये राजनीतिक दबाव की वजह से ऐसा करते हैं। उनके चेहरे पे, उनके भीतर से एक अजीब सी खुशी, अजीब सा सुकून उनको मिलता था। इसलिए वो हमेशा हर सभा में, हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में ज़रूर से ज़रूर शामिल होते थे। टाइगर जगन्नाथ महतो जी अपने आस-पास के लोगों को बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम करते थे। शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और भी अनेकों राजनेताओं द्वारा एक ऐसे ही फूल को सींचा गया था, जिसको टाइगर जगन्नाथ महतो कहते हैं। झारखंड के इस शेर का जब निधन का खबर चेन्नई से झारखंड पहुंची, तो हर झारखंडी का दिल मर्माहित हो गया, हर झारखंडी दुखी हो गया, हर झारखंडी उदास हो गया, उनकी आंखों में आंसू आने लगे कि अब झारखंड के लाल, झारखंड के सच्चे पुत्र, झारखंड के हित की बात करने वाला, झारखंड की विकास की बात करने वाला, झारखंड का अपना बेटा, झारखंड का अपना पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये लहर, ये शोक की लहर पूरे झारखंड में फैल गई और पूरा झारखंड दुख की सागर में डूब गया, दुख की गर्ग में डूब गया। सभी लोग दुखी हो गए और अपनी इस लोकप्रिय नेता, अपने आदरणीय नेता की एक झलक पाने के लिए लोग बेहाल हो गए और जहाँ तहाँ जैसे हो, सभी लोग उनकी दर्शन पाने के लिए ललायत हो गए। उनके शव को लाया गया और उनको दामोदर घाटी में अंतिम संस्कार का रूप दिया गया, जिसके बाद झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन ने 2 दिन का शोक दिवस मनाया और उनको राजकीय सम्मान के साथ उनको आखिरी विदाई दी। झारखंड के लाल, झारखंड के बेटे, झारखंड के मसीहा टाइगर जगन्नाथ महतो जैसा कोई ना आया था, ना कोई आएगा। ये हमेशा हम सबों के बीच में रहेंगे, हम सबों के विचारों में रहेंगे, हम सबके आदर्श के रूप में ये हमेशा जीवंत रहेंगे। टाइगर जगन्नाथ महतो जी ने अपने जीवन काल में अनेकों काम किए, अनेकों आंदोलन किए, अनेकों बार जेल की सजा भोगने का काम किए। ऐसे योद्धा को, ऐसे झारखंड के पुत्र को भारतीय समाचार की टीम की तरफ से